नेम इज रचना दत्ता और आप देख रहे हैं मदरहुड दिल से। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे। हम बात करेंगे कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन ये जो कुछ लक्षण है हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए, हम जब से हम कंसीव करते हैं तब से हमारे माइंड में चलते रहते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। पहले तो हम जब कंसीव करते हैं तब हमें हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होती है, ये हम फूले नहीं समाते। हम साथ ही साथ ये भी सोचने लग जाते हैं कि हमारे घर में लड़का है या लड़की, दोनों ही इक्वल होते हैं। मेरी खुद 2 लड़कियां हैं तो मैं इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती कि लड़का होना चाहिए या लड़की होनी चाहिए। जो आपका हो गया, यानी कि जो आपको भगवान ने दिया वो ही आपके लिए प्रीशियस होता है, प्राइसलेस होता है। ऐसी कितनी ही लेडीज हैं जो माँ नहीं बन पाती। अगर भगवान ने आपको मौका दिया है इस जीवन में आपको एक पेरेंट बनने का, तो उसको हमें बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए भगवान की तरफ से कि आप एक अच्छे पेरेंट बन पाए। और आपका बस आपको ये देखना चाहिए कि आप जो बेबी को डिलीवर करें, आप भी स्वस्थ रहें और आपका बेबी भी स्वस्थ रहे। तो ये आपको कामना करनी चाहिए बस अपने क्यूरियोसिटी के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि लड़का होगा लड़की, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और देखिए, ये जो वीडियो है ये मान्यताओं पर आधारित है। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो वो कयास लगाते हैं, बहुत सारे सोचते हैं। उनकी जो बॉडी में चेंजेस आते हैं जब वो कंसीव करते हैं, चाहे वो उनकी चाल ढाल में आ रहा हो, चाहे वो शारीरिक बदलाव हो, चाहे वो उनके बोलने का तरीका हो, तो हर चीज़ को देखकर पता लगा लेते हैं कि इनके गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। तो आज हम उन्हीं मान्यताओं के बारे में बात करेंगे कि वो क्या क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मदरहुड दिल से चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। सबसे पहले लक्षण के बारे में मैं बात करूंगी बालों को लेकर। देखिए, जब हम कंसीव करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, उसमें से एक है बालों का। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारे बदलाव के साथ साथ हमारे जो बाल होते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा शाइन हो रहे हों और बहुत ज़्यादा घने हो रहे हों, मतलब वॉल्यूम आ रही हो अगर आपके बालों में, तो आपके घर में लड़का है। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डल हो गए हों, झड़ रहे हों, तो माना जाता है कि आपके घर में लड़की है। इसके पीछे तथ्य ये दिया जाता है कि जो लड़का होता है, उनके जो जब लड़का होता है तो जो लड़के वाले हॉर्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह से जो बालों की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा बहुत जो महिलाएं होती हैं उनके पैरों में बाल हो जाते हैं, हाथों में हो जाते हैं, फेस पे भी बाल आ जाते हैं। तो उस वजह से भी कहा जाता है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट ये एक मान्यता है। तो आपके ऊपर है ये, आप उसको मानना है या ये नहीं मानना। चलिए हम नेक्स्ट लक्षण की ओर बढ़ते हैं। हम बात करेंगे स्किन टोन के बारे में। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जो उसकी स्किन होती है या तो बहुत ज़्यादा खिली खिली हो जाती है या तो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। तो इस जो ये लक्षण है, इसको जो शरीर में चेंजेस आते हैं, जो स्किन टोन में चेंजेस आते हैं उस महिला के, तो उसको देखकर जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी मान्यता ये है कि जिन महिलाओं का जो फेस जो स्किन टोन होता है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, उनके लड़की घर में लड़की होती हैं, यानी कि वो एक लड़की को जन्म देने वाली होती हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये इनका जो कलर है वो डल हो गया, क्योंकि उनके पेट में लड़की है, उनके घर में लड़की पल रही है और वो सारा जो रंगत है उस लड़की ने ले ली है, ऐसा माना जाता है। और अगर लड़का होता है पेट में तो कहा जाता है कि जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, साफ हो जाती है, निखर जाती है, आपकी फेस बहुत खिला खिला लगता है। मेरे दोनों केस में, क्योंकि मेरी दोनों लड़कियां हैं, जी हाँ, मैं पर्सनली मुझे लगा कि मेरा स्किन काफ़ी दोनों ही प्रेगनेंसी में काफ़ी डल हो गया था, तो मेरे साथ ये हुआ था। तो मे बी ये सही भी हो सकता है। नेक्स्ट लक्षण की ओर बढ़ते हैं। हम बात करेंगे ब्रेस्ट में चेंजेस। हमारे जब हम कंसीव करते हैं तो आ जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी लेफ्ट ब्रेस्ट हैवी हो जाती है और उसके जो निपल्स होते हैं ब्लैक हो जाते हैं, तो तो माना जाता है कि आपके गर्भ में पलने वाला बच्चा वो लड़का है। और उसके विपरीत अगर आपकी राइट ब्रेस्ट हैवी हो जाती है
या उनमें चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आते तो माना जाता है आपके घर में लड़की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लक्षण की, आपकी जो आपकी नेवल होती है, जो आपका नाभि होती है, उसके यहाँ एक लाइन जाती है सीधी सीधी। और लाइन जो होती है वैसे भी होती है नॉर्मली, लेकिन जब आप कंसीव करते हैं जो वो लाइन होती है हार्मोन की वजह से, काफी चेंजेस की वजह से वो जो लाइन है वो डार्क हो जाती है। और उस लाइन को भी हमें ये इस मान्यता से जोड़ा गया है, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, स्पेशली लाइन देखते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो कई लोग मेरे स्पेशली देखते थे कि तू बता अपनी लाइन सीधी है या नहीं, तो उस वजह से भी वो पता लगा देते थे। जो अगर आपकी लाइन पूरी सीधी जा रही है, पूरा यानी कि ऊपर से यहाँ से लेके नेवल तक और नेवल से नीचे भी देखते हैं, अगर वो पूरी सीधी है, नाभि से नीचे भी सीधी है, तो माना जाता है कि आपके गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है। अगर आपके जो लाइन होती है वो नेवल से नीचे टेढ़ी मेढ़ी है, या हल्की सी टेढ़ी है, या ऊपर की भी टेढ़ी है, तो माना जाता है कि आपके गर्भ में पलने वाली बच्चा जो है वो लड़की हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है, हम अगर आपके प्रेगनेंसी में आपको, क्योंकि हमारा क्या होता है बहुत ज़्यादा जो टेस्ट में फ़र्क आता है, किसी को मीठा पसंद होता है तो वो नमकीन खाता है, तीखा खाता है, खट्टा खाता है, तो ऐसे जो आपका टेस्ट है उसमें भी फेरबदल हो सकता है। तो ऐसा माना जाता है, अगर आपको आप प्रेग्नेंट हैं और आपको तीखा नमकीन खाने का मन करता है, खट्टा खाने का मन करता है, तो आपके गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है। यदि इसके विपरीत आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो आपके गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़की है। मेरे केस में मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शुरू से ही मीठा प्रेफर करती हूँ, हम पसंद करते हैं, तो मेरी प्रेगनेंसी में भी मुझे मीठा ही खाना पसंद था। तो ये लक्षण मेरे प्रेगनेंसी में दोनों लड़कियों के टाइम बिल्कुल मैच करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरों की। ऐसा मान्यता है कि अगर आपके जो पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई हो, स्वेलिंग आ गई हो, तो इसको स्वेलिंग को जो ये लक्षण होता है प्रेगनेंसी का, उससे हम जोड़ा गया है कि अगर किसी महिला को वो प्रेग्नेंट हो और उसको स्वेलिंग हो पैरों में, तो उसका होने वाला बच्चा लड़का है। और यदि बिल्कुल आप सोचते हैं कोई स्वेलिंग नहीं है, और अगर उसके विपरीत अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई स्वेलिंग नहीं है, तो आपके गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़की है। अब हम नेक्स्ट लक्षण की बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे शरीर में काफ़ी चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से हमें काफ़ी थकान महसूस होती है, थका थका महसूस होता है, और किसी केस में हम बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं। कभी कभी हमें आपने महसूस किया होगा, जैसे अगर किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसको तो नहीं पता होगा, लेकिन सेकेंड या थर्ड है तो उसको पता होगा। तो हर एक प्रेगनेंसी का अलग अलग होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है यदि आपको बहुत ज़्यादा आप थके हुए महसूस करते हो पूरी प्रेगनेंसी में, और बहुत ज़्यादा आपको नींद आती है, तो ऐसा माना जाता है कि आपके गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़की है। और इसके विपरीत यदि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, चुस्त हो, हर काम को बहुत जल्दी फटाफट कर लेते हो, वो बिल्कुल आपको लेजीनेस महसूस नहीं होती, तो माना जाता है तो आपके गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है। मेरे केस में मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा लेजी महसूस होता था, बहुत ज़्यादा मैं सोती थी। लेकिन मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मैं सारे काम फटाफट कर लेती थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आती थी, मैं दिन में भी नहीं सोती थी और रात में भी 2-2, 3-3 बजे के बाद मुझे नींद आती थी। तो मेरे केस में ये जो लक्षण है ये बिल्कुल मैच नहीं करता। नेक्स्ट लक्षण की बात कर लेते हैं। जब हम कंसीव करते हैं उसके तुरंत बाद हमारे शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से क्योंकि हमारा शरीर प्रेगनेंसी बच्चे के लिए, उसके विकास के लिए तैयार हो रहा होता है, तो उसमें हमारे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस के साथ क्योंकि हमारा शरीर उसको टैकल नहीं कर पाता, और हमें क्या होता है बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, यानी उल्टी आती है, जिसे हम मतली कहते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं होती या बिल्कुल ना के बराबर होती है, उनके गर्भ में पलने वाला जो बच्चा होता है वो लड़का होता है। और जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील होता है, बहुत ज़्यादा अनईजी महसूस होता है, तो उनके केस में माना जाता है कि उनके पेट में पलने वाला बच्चा लड़की है। तो ये कुछ लक्षण हैं।
एक और लक्षण है वेट का बढ़ना। देखिए जब हम कंसीव करते हैं तो वेट गेनिंग तो नॉर्मल प्रोसेस है। 12 से 15 किलो वेट आपका बढ़ता ही बढ़ता है, नॉर्मल है। तो इसका वेट ये वेट के बढ़ने के लक्षण को भी, यानी कि जो प्रोसेस होता है उसको भी इससे जोड़ा गया है। यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपके पेट में, आपके गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़की है। अगर आपका वेट बिल्कुल थोड़ा बढ़ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, तो ऐसा मान्यता है कि आपके पेट में पलने वाला बच्चा लड़की है। देखिए ऐसे जो हर किसी का जो शरीर होता है वो अलग अलग होता है और हर किसी के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, यानी कि लेडी टू लेडी वैरी करता है और उसके शरीर की संरचना के अकॉर्डिंग ही उनके लक्षण होते हैं। मेरी दोनों प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा अलग थी। पहले प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती थी, सेकंड वाले में बिल्कुल मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती थी, बिल्कुल स्मूथ प्रेगनेंसी थी मेरी, बिल्कुल दोनों अपोजिट प्रेगनेंसी थी। उसमें मैं बहुत ज़्यादा सोती थी, उसमें बिल्कुल सोती नहीं थी और जो थकान थी वो मुझको बिल्कुल नहीं होती थी। सेकंड प्रेगनेंसी में स्वेलिंग मुझे दोनों ही प्रेगनेंसी में नहीं हुई। और बाकी कॉम्प्लेक्शन का मैं बात करूँ, कॉम्प्लेक्शन दोनों में ही थोड़ा डल हो गया था। वेट गेनिंग की बात करूँ तो दोनों में वेट गेनिंग नॉर्मल थी, लेकिन हाँ सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा वेट गेन बहुत जल्दी हुआ था और सेकंड प्रेगनेंसी में ठीक ठाक वेट गेन हुआ था। तो ये सारी चीजें। और लाइन की बात करूँ तो दोनों केसेस में मेरी जो लाइन थी, जो पेट की लाइन थी वो बिल्कुल सीधी थी, तो इसमें मेरा कोई चेंजेस नहीं था। बालों का अगर मैं बात करूँ तो बालों में मेरा जो थी, दोनों में ही मेरे बाल झड़ रहे थे। तो ये बिल्कुल, अगर मैं इस पे मान्यता पे चलूँ तो दोनों ही, ये जो मेरे बालों का झड़ना है दोनों ही उसमें मेरा सही है। दोनों ही उस प्रेगनेंसी में मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो ये था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर इसमें से कुछ भी आपको लगता है और आपके लक्षण इससे मिलते हैं, मिलते जुलते हैं, या आप कुछ आपने महसूस किया हो, या अगर आप प्रेग्नेंट हो, कुछ बताना चाहती हैं, कुछ शेयर करना चाहती हैं आपसे, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप मुझे कमेंट करके कुछ शेयर कर सकती हैं, कुछ बता सकती हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।